हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और हम अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं। और ये राकेश यादव का क्लास नोट्स है और उनका हम फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो ये परसेंटेज का वीडियो नंबर 3 है, प्रतिशत का। इसमें टोटल 200 लगभग 199 क्वेश्चन है। उसमें से हम तकरीबन करीब 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे और ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। और इसमें हम 101 से लेकर 150 तक मतलब 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, चलिए। ये बोल रहा है कि ए का 60% बी के 30% का बराबर है और बी बराबर सी का 40% है, तो सी ए का x% है, तो x का मान निकालना है। अर्थात दिया हुआ है कि ए का 60% बराबर है किसके, बी का 30% का बराबर है। तो हम इसे 1 बटा जब बी करेंगे तो देखिए परसेंट से परसेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा और ये 0 से 0, ये 3/3 कम 3 और 3 दूना 6, मतलब ये आ जाएंगे 1/2। मतलब ए एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 को। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, अगले में देखेंगे तो बी बराबर दे रहा है सी का 40%। 40% जो होता है 2/5 होता है। जब यहाँ पर बी बटा सी निकालेंगे तो ये पर हो जाएगा 2/5, मतलब यहाँ बी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी 5 को। तो देखिए यहाँ पर भी बी का मान बराबर है और यहाँ पर भी बी का मान बराबर है। तो जब बराबर है तो फिर रेशियो को बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लिखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो है 1/2/5 है। तो बोला सी एक का x% है, तो सी कितना है 5। तो 5 बराबर ए का, ए कितना है 1 है, ए का x%। परसेंट हटाने के नीचे 100 लाएंगे और चलिए तो x बराबर यहाँ हो जाएगा, ये गुना में उधर जाके भागा में उधर जाके गुना में, तो ये हो जाएगा हमारा 500। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे बोला है कि एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है, तो आरंभिक संख्या को प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। चलिए ये क्या है, ठीक है, इतना ये हमारा ठीक है। तो एक संख्या का x% बढ़ा दिया जाए, तो मान लीजिए कि कोई नंबर 100 है, तो 100 अपने आप में 100% होता है। तो जब हम इसमें x% वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x% हो जाएगा, है ना। बात को गौर से ध्यान में रखें कि वो कोई संख्या 100 है और हम x% को बढ़ाएंगे तो वो 100 प्लस x% हो जाएगा। फिर बोला कि वापस हमें 100 प्राप्त करने के लिए कितना घटाना पड़ेगा। तो वापस 100 घटाने के लिए, वापस 100 प्राप्त करने के लिए हमें वापस x% घटाना पड़ेगा। तो हमें जो x% घटाना पड़ेगा वो किस पर घटाना पड़ेगा, तो 100 प्लस x% पर घटाना पड़ेगा, है ना। अब 100 प्लस x%, 100 प्लस x% पे घटाना पड़ेगा और इसे परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। तो एक्चुअली जो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन, यहाँ परसेंट से परसेंट को हट जाएगा, तो x बटा 100 प्लस x इंटू 100। या इसे 100 को ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, परसेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है। मतलब एक गांव है उसमें हमारा बॉय एंड गर्ल का जो रेशियो है वो 2:3, 3:2 है, 3:2 है। देखिए जब रेशियो 3:2 में है और यहाँ पे 7%, 30% घटाना है तो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पक्का 300 ले लेंगे और इसे 200, क्योंकि जब इसे काटेंगे फिर तो वही 3:2 में ही आना है। तो ये है जो 300 या 200 लेने का फायदा हमें बस ये मिलता है कि परसेंट में जो वैल्यू हम रखेंगे तो वो दशमलव में नहीं आते हैं, और दशमलव में नहीं आएगा तो गुना भागा करना आसानी होगा। तो आगे बोला यदि 30% लड़के ने तथा 70% लड़कियों ने परीक्षा में शामिल हुआ,
इसका मतलब जब 300 का 30% परीक्षा में शामिल होगा तो 30 या 90, इसका मतलब 90 लड़का जो है वो अपीयर हुआ है, तो 90 लड़का को घटा देंगे, इसका मतलब 210 लड़का जो क्या वो एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ। उसी प्रकार से 70% लड़कियां अपीयर हुए हैं, तो 70%, 200 का 70%, तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, 140, मतलब कि 140 लड़के अपीयर हुए हैं, तो इसका मतलब 60 लड़के क्या हुए, अपीयर नहीं हुए हैं। गर्ल है या लड़कियां का। तो आगे बोला, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या है, कि मतलब कितने लोग परीक्षा दिए और कितने लोग नहीं दिए। तो परीक्षा देने वाले ये है, अपीयर होने वाला 90 और 145, मतलब परीक्षा देने वाले की संख्या 90 + 140 है, और परीक्षा नहीं देने वाले की संख्या 210 + 60 है। अब जोड़ेंगे 0, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 2, 230 अनुपात, और हो जाएगा 270, ये कट जाएगा, तो एक्चुअली में जो हमारा एक्चुअल रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 23:27, इस रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मजेदार क्वेश्चन। चलिए आगे है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, मतलब कोई भी चीज अपने आप में वो 100% होती है, तो 100% में बोला है कि जो फीमेल है वो हमारा 40% है, मतलब 100 का 40%, 40, इसका मतलब जो हमारा मेल है वो कितना है, 60 है। आगे 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाह हुआ है। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक है मैरिज और एक होते हैं अनमैरिज। तो महिला में 70% महिला विवाहित है, 70%, 40 का 70% 28 होता है। तो 28 जब विवाहित है तो विवाहित नहीं होने वाली महिला की संख्या आप यहाँ से निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 12। उसी प्रकार से देखा जाए कि यहाँ मैरिज और अनमैरिज की संख्या, तो बोला 50% पुरुष मैरिज है, मतलब 60 का 50%, 30 मैरिज है, तो 30 अनमैरिज है। तो बोला कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ की प्रतिशत क्या है, तो अविवाहित, देखिए यहाँ पर महिला में अविवाहित 12 है और पुरुष में 30 है, तो मतलब टोटल अगर अनमैरिज देखा जाए तो 30 और 12 हो जाएगा आपका 42। अब 42 है तो इसे परसेंट में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 42%, मतलब 42% जो लोग क्या है अविवाहित है। आगे देखते हैं, कभी यादों में, चलिए क्वेश्चन नंबर 105, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए, जब भी कोई तीन संख्या हो तो सबसे पहले तीनों को हम लेकर चलेंगे, तीन संख्या। तो अगर ये लास्ट 100 है तो पहला 30 कम है, इसका मतलब ये 70 है, और दूसरा 37 कम है, इसका मतलब ये 63 है। ये लिखा चुका है। आगे देखते हैं, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इस दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, मतलब इस 63 को भी 70 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए बढ़ाने 70 करने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, 7, तो 7 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 63 पर, तो परसेंट में लाने के लिए 100 से, और 7×63 ये हो जाएगा 100/9, इसे हम तोड़ेंगे तो 11.1/9%, और इसे हम तोड़ेंगे तो 11.11% है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदु के बराबर होता है, मतलब 1% जो है अपने आप में 100 आधार बिंदु के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु इतना से और इतना का प्रतिशत अधिक है, मतलब इतना से इतना अधिक है। तो ये हमारा दिखा रहा ब्राइट 82.5 से ये 62.5 कितना अधिक है, तब इसे घटाएंगे तो ये 0 और 62 20 82 है, तो ये 20% हो जाएगी, है ना। तो 1% का वैल्यू 100 है तो 20% का कितना होगा, 100 × 20, अब गुना कर देंगे तो 2000, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2000, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या है। देखिए दो नंबर है, एक फर्स्ट नंबर और एक हमारा सेकंड नंबर। फर्स्ट है जो 5:4 में, तो बोला पहली संख्या का 40%,
अब हम यहाँ पर 40% को देखेंगे तो 40% 2/5 होता है। मतलब अगर पहली संख्या टोटल 5 यूनिट है तो उसका 40% क्या है, 2 है, और 2 अपने आप को दिखा रहा है 12। इसका मतलब एक कितना दिखा रहा है, 6। तो जब एक 6 दिखा रहा है तो टोटल संख्या वो 5 है, तो इसका 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। मतलब एक्चुअली में संख्या 30 था, तो एक 6 को दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी ये 6 दिखाएगा तो 6 24, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 24। तो बोला दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या का 50%, 50% 1/2, तो कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, 12 होगा, मतलब उसका आधा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक टोकरी में 300 आम है, तो 75 आम कुछ छात्रों में वितरण कर दिया गया, तो टोकरी में बचे आमों की प्रतिशत क्या है। तो टोटल की संख्या हमेशा कहाँ लिखाएगी, नीचे। उसमें 75 आम बांट चुके हैं, तो हमारे पास कितने आम बचे हैं, तो 300 में 75 आम जब हट गए तो हमारा बचा 225 आम। परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना, अब ये कट जाएगा 3 मत में। अब इसे 3 से काटेंगे तो 7 या 21 बचेगा, 1 5 या 15, मतलब वो 75% आम शेष बच चुके हैं। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 110 है। देखिए 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, एक दिन का, तो एक दिन टोटल होता है 24 घंटा का, मिनट में बदले तो 60 से गुना, और ये 30 मिनट का, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। अब ये काटेंगे 2 मर्त में, तो ये हमारा हो जाएगा 100/24 दूना 48। अब इसे काटेंगे तो 48 से कम 48, 48 दूना 96। अब बचेगा हमारा 4, तो 4 पर जब हम 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा हाँ 400, तो ये मतलब 0.083 लगभग यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी काटने पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापी गया है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब जो ओरिजिनल था, ऑथेंटिक था, वो 1.5 मीटर था, लेकिन गलती से उसे कितना मापा गया, 1.55। तो 1.55 में 1 पॉइंट हम 5 को घटाएंगे तो बच जाएगा 0.45। मतलब जो हमारा त्रुटि हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05। यहाँ पे हम गलत घटाए हैं, यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.05। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य, इससे कट जाएगा, तो 10/15 है ना, वो कितना हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 से काटेंगे, 5 या 15, तो एक्चुअली में हो जाएगा 10/3। अब इसे हम जब देखेंगे 10/3 को, तो हो जाएगा 3.1/3% एक्चुअल वैल्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे हमारा ये है। चलिए, बोला एक लड़का प्रश्न के 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाता है। अब 1/4 प्लस 1/5 का योग निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 20, तो 5 4 9/20, तो वो हो जाएगा 9/20 को 1 में से घटाता है, तो 1 में से हम घटाएंगे 9/20 को, तो आंसर हमारा हो जाएगा 11/20। और उत्तर दशमलव में दे, तो उत्तर इसे दशमलव में देना है, तो 11/20 को भागा देंगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पर 0 बैठेगा। अब इधर साइड में भागा देते हैं, 11 को भागा दें 20 से, देखिए यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0, 11 पचे, अभी पचे 100, ये बचेगा 10, फिर 0 बैठाएंगे, अभी पचे 100, मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 55। मतलब एक्चुअली में जो आना चाहिए था वो 0.55 आना चाहिए था, लेकिन जो उत्तर वो देता है 0.45 देता है। मतलब वो जो उत्तर देता है वो 0.45, ये गलत उत्तर देता है। तो कितने प्रतिशत का गलती करता है, तो ये 0.10 का गलती करता है किस पे, 0.55 पे। तो परसेंट में लाने के लिए 100 से, अब ये से पॉइंट है तो यहाँ कट जाएंगे। तब देखिए 5 दूना 10 और 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 200, 200/11, तो 200/11%, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 997 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, कोई भी विद्यालय में स्टूडेंट हो तो वो अपने आप में 100% होता, इस बात को हमेशा मानिए। जिसमें बोला 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी? जब 60% बॉयज हैं तो गर्ल हमारा हो जाएगा 40%, और 40% दिखा रहा है कितना? 972 लड़कियां, तो 1% कितना हो जाएगा? 972/40। तो लड़के कितने हैं? 60%, तो लड़का 60%। एक शून्य से एक शून्य, एक कट जाएगा 3, ये कट जाएगा हमारा 2, अब 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 1, 6 दूना 9, 8 दूना 16 बचेगा, 8 दूना 16 बचेगा 1, और 6 दूना 12, मतलब ये बच जाएगा 486/3। अब 3 से गुना करेंगे, छोतिया 18 का 8 हाथ में 1, अड़तिया 24, 25 के 5 हाथ में 2, और चौथिया 12 2 14, मतलब बॉयज की जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारे 1458 लड़के। चलिए क्वेश्चन आगे, अगला है, एक व्यक्ति यदि अपने आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी उस व्यक्ति की आय 15% बढ़ा दी जाए और ब्याज 15%, मतलब आय 15% और ब्याज 15% बढ़ा दी जाए, तो बचत का परिवर्तन ज्ञात करें कि वो कितना परसेंट का परिवर्तन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जैसे देखिए, जब भी होता है तो एक हमारा इनकम होता है, दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, और तीसरा जो हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। मतलब मान के चलिए कि आप 100 रुपया कमाए हैं और 60 रुपया खर्चा किए, इसका मतलब आपका बचत कितना है? 40 रुपया है। तो बोला आय, तो अगर आय वो 100% है तो पहला क्या खर्चा किया? वो 60%, मतलब 60 रुपया खर्चा किया, तो उसका सेविंग क्या है? 40 रुपया। व्यक्ति का आय 15% बढ़ जाता है, मतलब 100 कमाता था तो अब 15% बढ़ गया, क्या हुआ? 15% हमारा क्या हुआ? बढ़ गया। जब 15% बढ़ गया तो वो 100 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और ब्याज भी 15% बढ़ जाएगा। तो 60 का जब 15% निकालेंगे तो 15% हमारा होता है 3/5, तो 5 से काटेंगे 12, तो 12 तिया, हाँ, यहाँ पर 15%, 60 का जब हम यहाँ 15% निकालेंगे, 60 का 15%, तो ये हमारा हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तिया और दूना, और ये कटेगा 3 3 तिया 9। इसका मतलब ये जो हमारा हो जाएगा 9 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 59 रुपया। तो अब जो सेविंग कितना हो गया? तो 115 में से 59 घटाएंगे तो हाँ बचा 30 10 40 45 1 46, मतलब अब हो गया 46। पहले हम 40 का सेव करते थे, अब जो सेव करने लगे वो 46 करने लगे। तो कितना का वृद्धि हुआ? 6 का। 6 का वृद्धि हमारे हुआ 40 पे, तो 100 पे कितना? अब ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 20, ये कट जाएगा 20 25 100, तो पंतिया का 15%, मतलब उसका सेविंग पर भी कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो 15% का परिवर्तन हमारे सेविंग पे हुआ है। तो आगे बोलते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी है। चलिए आगे देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, तो उसी प्रकार का है, तो मतलब एक होता है हमारा इनकम होता है, एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और एक हमारा सेविंग होता है। इस बात को आप गौर कीजिए। तो अगर किसी का इनकम 100 है, वो 75 खर्च करता है, इसका मतलब वो 25 क्या करता है? बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, तो 20% बढ़ाएगी तो 120 हो जाएगी, जब 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी, और ब्याज 10% बढ़ता है, तो 75 का 10% हमारा हो जाएगा 7.75 का 10%। अब यहाँ पर निकालते हैं, 75 का 10%, 10% 1/10 होता है, तो 10 के बढ़ के 11 हो जाता है, तो 10, तो 5 दूना, और 5 से काटेंगे तो 15 बचे, तो 11 गुना 15 दहें 150, तो ये हमारा हो जाएगा 15 दहें 150, और 15 165/2, तो 8 दूना 16 बचा, 165 हो ना, 8 दूना 16, और 2 दूना 4, एक बचा 0.5, मतलब जो खर्च हो जाएगा हमारा 82.5 हो जाएगा। खर्च हमारा 82.5 हो जाएगा। अब 120 में 82.5 को घटाएंगे, 120 में 82.5 को घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, और जो कि 11 में से 8, 9 10 11 3, तो मतलब ये हो जाएगा 37.5।
तो सेविंग कितना परिवर्तन हुआ, तो 25 हो गया 37.5, तो 5 और 7 5 12.5, तो 12.5 की बढ़ोतरी हुआ कितना पर, 25 पर। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 10, 1 से 1 शून्य खत्म, 25 बचे तो 15 के 50, मतलब 50% की वृद्धि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति 50 रुपया आय में इतना रुपया व्यय करता है ना। यदि व्यक्ति को आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 19%, यह ये गलत है, ब्याज अगर 19% बढ़ती तथा, और यहाँ पर हाँ ब्याज जो है उसका 19% बढ़ती है और खर्च उसका 13% वृद्धि होता है, तो बजट में क्या परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ पर जो हम मोटा मोटी देखें, एक हमारा होता है इनकम होता है, एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है और एक हमारा सेविंग होता है, ये तीनों बात होते हैं। तो यहाँ पर जो इतना रुपया खर्च है, इतना रुपया उनका इनकम है, इतना खर्च है, तो इनकम में से खर्च को घटाएंगे तो आएगा। तो एक्चुअली जो बात दिया हुआ है कुछ और नहीं, ये इसका अगर हम यहाँ पर इसका प्रतिशत रेशियो अगर निकाल लें तो ये हमारा कट जाएगा 3 मर्त में, ये हमारा कट जाएगा 2 मर्त में। अगर 3 कमाता है तो 2 सेव करता है तो एक बचता है ना, मतलब अगर वो 3 कमाता है 2 खर्च करता है तो 1 सेव करता है। और यही चीज परसेंट में पूर्णांक में ना आवे, दिक्कत ना करे, इसलिए हम इसे ऐसे कर लेते हैं कि वो 300 कमाता है 200 खर्च होता है, 100 रुपया सेविंग करता है। तो बोला उसका आय जो है 19% बढ़ता है, तो 19 का 38 19 57, मतलब अब जो होता है वो 357 हो जाता है। अब कितना हो जाता है 357, और खर्चा 13%, तो 13 दूना 26, 226। तो अब इसका सेविंग क्या है, तो अब यहाँ घटाएंगे 357 में 226, तो ये बच जाएगा 1 और ये बच जाएगा 3 और ये 131, मतलब 100 से 131, मतलब कितना वृद्धि, 31 का वृद्धि 100 पे, तो परसेंट निकालेंगे तो एक्चुअली में हमें 31% की वृद्धि देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है कि एक हमारा एक्सपेंचर होता, इनकम होता, एक हमारा एक्सपेंडिचर होता और एक हमारा सेविंग होता। तो बोला 1350 आय है और खर्च इतना, इसको काटेंगे 45 दूना, इसको 45 दिया, तो अगर मतलब ये 300 इनकम है 200 खर्च है, तो सेविंग हमारा हमेशा 100 रुपया होगा। ब्याज 13 रुपया बढ़ा तो 13 39, मतलब 339 हो गया। वृद्धि 9 रुपये हुआ तो 9 दूना 27, तो 9 दूना 27 मतलब 227 हुआ। तो अब खर्च कितना हुआ, तो 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 112, मतलब 100 से 112 हो गया, मतलब 12% की वृद्धि। तो सीधे हम लिख सकते हैं 12% की वृद्धि, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लाजवाब है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा तब जाके आपको समझ में आएगा, है ना। तो देखिए बोला है, एक ट्रेन में उतने ही बैगन है, बैगन में सोता है, उतने ही बोगी है जितने की प्रत्येक बैगन में, प्रत्येक बोगी में सीटों की संख्या है। मतलब अगर उस ट्रेन में जितने बोगी है तो उतने ही सीट है। अगर कहने का मतलब कि एक ट्रेन में 10 बोगी है तो हर बोगी में 10 ही सीट है, इसका मतलब टोटल 100 सीट है। इस बात को बस आप समझिए, ये बात ये कहना चाह रहा है। तो आगे बोला 25 में से एक बैगन में से एक का 71.37% क्षमता होती है, तो अधिक से अधिक 20% सीट हमेशा खाली रहे तो यात्री की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यहाँ पर जो क्षमता दिखा रहा है वो 71 सही 3/7% है ना। अब यहाँ किसका देखेंगे, 14 सही, तो 14 पचे 70 और 5 दूना 10 है ना, तो 14 बचे तो मतलब 5/7। अब इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/7, है ना। कहने का मतलब अगर एक बैगन में, मतलब टोटल अगर अधिकतम संख्या देखे कि बोगी बैगन की संख्या टोटल कितना है, अगर 7 है तो उसमें से 5 बैगन भरे होते हैं, और बोला 25 में से एक बैगन में इतना है, तो टोटल बैगनों की संख्या कितना है 25, तो ये 5 दिखा रहा है 25 को, तो एक दिखा रहा है हमें 5 को, तो ये 7 दिखाएगा 35। तो कहने का मतलब टोटल बैगनों की संख्या कितना है 35 है, बैगन मतलब टोटल बोगियों की संख्या 35 है। तो जब टोटल बोगियों की संख्या 35 है तो टोटल अधिकतम सीट कितना होगा,
तब बोला था कि जितना बैगन है उतने ही सीट है। इसका मतलब अगर 35 बैगन है तो सीटों की भी संख्या 35 ही होगी। तो 35 उन्हें 35 और 55 25 और चरतिया 12 12 25, मतलब टोटल सीटों की संख्या, टोटल सीट की संख्या इतना है। उसमें से बोला कि अधिक से अधिक 20% सीट हमेशा खाली होते हैं। तो 20% का जो फ्रिक्शन होता है वो होता है 1/5। तो 5 में 1 हमेशा खाली होते हैं। तो फुल कितने होते हैं? 4/5 फुल होते हैं। तो टोटल 1225 सीट है, उसमें से 4/5 ही भरते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 20, बचेगा 2 और 5 5 25। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 800, एक 980, 980 सीट। मतलब टोटल अगर सीट 1225 है तो उसमें 980 भरते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, तो 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिला है। तो 50% पुरुष विवाहित है और 50% पुरुष विवाहित है। तो आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1,89,000 है, उसमें 4/9 लोग पुरुष है। 4/9 का मतलब अगर टोटल लोग 9 है तो उसमें कितना है? 4 जो है वो मैन है। तो इसका मतलब फीमेल जो कितना होगा वो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर अगर संख्या है तो संख्या को इसको टोटल 9 से भागा देंगे, फिर 4 5 निकालेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन को बढ़ा देगा और टाइम भी ज्यादा खराब करेगा। तो ऐसे में आप हमेशा रेशियो को लेकर चलें कि अगर यहाँ पर देखें कि मेल और फीमेल का देखा जाए तो 4 मेल है और 5 फीमेल है। बोला 50% पुरुष विवाहित है, तो मैरिज है जो 50%, तो 4 का 50% कितना होता है? 4 का 50% कितना होगा? 2। तो 2 महिला जब विवाहित होगी, 2 पुरुष जब विवाहित होगा तो महिला भी क्या विवाहित होगी? 2 ही, क्योंकि महिला पुरुष का शादी महिला से ही होगा, है ना। तो अगर 4 महिला अगर कहने का मतलब ये कहा जाए कि आपके घर में 100 पुरुष हैं और 500 महिला है और हर 100 पुरुष की शादी हो चुका है, तो कितना महिला का शादी हुआ? तो एक्चुअली 100 पुरुष का शादी हुआ तो 100 महिला का भी शादी होगा, है ना। तो 2 पुरुष का शादी हुआ तो 2 महिला का भी शादी होगा। तो बोला विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। तो विवाहित टोटल जनसंख्या 9 है, उसमें 2 और 2 4 विवाहित है। तो ये निकाल देंगे परसेंट, तो हमारा हो जाएगा 400/9%, ये हो जाएगा विवाहित। अब बोला विवाहित महिला ज्ञात करें। तो विवाहित महिला तो सिर्फ 2 ही है, तो 2/5, 5 में से सिर्फ 2 कितना है? विवाहित है। और परसेंट में बदल देंगे तो 2/5 हमारा हो जाता है 40%। तो ये दोनों निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बस, क्वेश्चन काफी हल्का है, बस आपको समझना है लैंग्वेज को। बोला एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है। मतलब काम जो है 10 मिनट में करता है। और क्या काम करता है कि वो 20 पंक्ति को टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है। मतलब कोई भी पंक्ति, अगर कोई भी पेज 100% है तो उसमें 8% खाली छोड़ देता है। मतलब वो 92 भरता है, और वो कितना? 10 मिनट में। तो अगर ये 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये इतना लाइन पर मिनट, ये इतना लाइन पर मिनट टाइप करता है, इसकी क्षमता है। तो आगे बोला है कि 40 पंक्ति वाले 23 पेज को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले से 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो पहले 100 में 92 भरता था, इसका मतलब 8% खाली छोड़ता था। अब 25%, 1/4 और खाली छोड़ा है, तो भर वो कितना रहा? 3/4 है ना। तो 1/4 तो 4 दूना 8, इसका मतलब ये 2 और खाली छोड़ा है। मतलब पहले 92 खाली छोड़ता था, तो अब है जो 90 खाली छोड़ता है। तो ये निकल गया। तो हर 1 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट का हम निकाल चुके हैं पर मिनट, 2 × 9/2। अब काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 मर्त में, ये कट जाएगा 4 दह के 40, ये काटेंगे 2 मर्त में 45। तो 45 दह के 450 मिनट। मतलब 450 मिनट में वो 40 पेज 40 पंक्ति वाले 23 पेज को इतना % गलती करते हुए वो टाइप कर देगा। चलिए आगे क्वेश्चन, ये नए तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं।
चलिए देखते हैं। जब एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों स्थिति में 25% आयकर मुक्त है, तो तथा दोनों स्थिति परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो प्रारंभिक आय क्या है? क्वेश्चन हल्का है, समझना बस आपका काम है। बोला एक व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ जाती है, इसका मतलब कोई व्यक्ति पहले 100 रुपया कमा रहा था, तो अब जाके उसका कितना बढ़ जाता है? 6,000 बढ़ जाता है। इस बात को आप समझिए। और दूसरी स्थिति में पहले आय वो 18% देता था, तो अब घटकर कितना हो गया? 15%। तो देखिए पहले एक्स पर तो 18% दे ही रहा है, और यहाँ कितना दे रहा है? एक्स पर 18% प्लस 6,000 पर भी 15%। तो यहां देख रहा है कि एक्स पर 18%। अब दूसरी बात आगे बोला कि उसमें दोनों स्थिति में 25% मुक्त है। जब 25% मुक्त है तो ये लग कितना रहा? 75%। इस पर और लग कितना रहा? 75%। और यहाँ पर भी कितना लग रहा? 75%। तो यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75, तो इसे हम काट देते हैं ना, क्योंकि वो तो फिर कटना है ही है। चलिए यहाँ है तो एक्स पर तो यहाँ 15% लग ही रहा है, प्लस 6,000 पर 15% अलग से लग रहा है। अब देखिए एक्स पर 18% और एक्स पर 15% इधर लेके घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स पर 3% बराबर। अब यहाँ देखिए 15%, इस 8% को हटाएंगे तो 2 शून्य, तो 15 छक 90 और 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब इसे परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100। अब ये हमारा 2 शून्य यहाँ से हट के वहां बढ़ जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 30 या 90 और 1 2 3, इसका मतलब वो रेट कितना हो जाएगा? 30,000। तो आरंभ में जो उसका आय था वो एक्स माने थे, और एक्स का मान हमारा 30,000 था। एक्चुअली में आरंभ में 30,000 था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बस इस क्वेश्चन को क्या किया है? थोड़ा सा घुमाया है, बस ये इसमें उल्टा करके पूछा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बोला है एक आदमी की आय 28,800 रुपया है जब उसकी आय बढ़ जाती है। मतलब पहले जो व्यक्ति का आय था 28,800 था, अब बढ़ जाती है, तो माने कि चलिए x% बढ़ गया, तो 28,800 में x% क्या हुआ? बढ़ गया। तो आय की दर 12% से हटाकर 10% कर दिया गया। मतलब यहाँ पर पहले 12% लगता था, अब है जो घटाकर क्या कर दिया गया? 10% लग गया। और दोनों स्थिति में 30% मुक्त है, इसका मतलब लगता है 70%। तो देखिए यहाँ पर भी 70% लग रहे हैं और यहाँ पर भी 70% लग रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो 10 को गुना करेंगे इसमें, तो ये 28 का 10 और 28 का 12 इधर लाके घटाएंगे तो एक्चुअली में हमें बचेगा क्या? 28,800 का हमें 2% बचेगा, और इधर बचेगा x का हमें 10%। अब देखिए ये परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, तो परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये काटेंगे 2 से, कट जाएगा 5 मत में, तो अब ये 5 गुना ही पट गया, के भागा में कटेगा। अब इसे 5 से काटेंगे तो देखिए 5 पचे 25 बचा 3, 7 पचे 35 बचा 3, और 6 पचे 30 और 1 शून्य। तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 5760। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, एक अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और वह 240 रुपए कमाता है। मतलब अगर देखा जाए कि वो 60 आवर वर्क करता है तो 240 नहीं 2400, यहाँ पर एक जीरो और छूटा हुआ है, 240 रुपये कमाता है। तो एक घंटा का अगर देख लें तो काटेंगे 6 चक 24, तो मतलब एक घंटा में वो 40 रुपया कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ा दी जाए, 40%, तो देखिए आप जानते हैं 40% 2/5, 5 से कर दिया गया 7, तो पहले वो 5 था अब वो कर दिया गया 7। इसका मतलब 40% बढ़ा देना मतलब 2/5 बढ़ जाना, इसका मतलब पहले था 5 अब कर दिया 7। तो अभी काटेंगे तो 8 पच्चे 40, 8 सते 56, मतलब ये हो जाएगा 56। मतलब पहले 40 था तो अब कर दिया गया 56 रुपया पर आवर, 56 रुपया
बराबर बढ़ा दिया गया। और कार्य का समय 16 सही 2/3 कम हो जाता है। 16 सही 2/3 मतलब कार्य जो पहले देखिए ये 60 घंटा पहले कार्य करता था, तो 16 सही 2/3 मतलब होता है 1/6, मतलब 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। तो 60 का निकालेंगे, 6 सही 1/5 कम कर दिया तो ये 5/6, तो 6 दहेंगे तो 10×5 = 50। मतलब जो पहले वो 60 घंटा काम करता था, अब वो 50 घंटा कर रहा है और हर घंटे का ले रहा है वो 56 रुपया। तो अब पैसा निकाल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6×5 = 30 के 0 हाथ में 1, हाथ में 3 और 5×5 = 25, 3 28। इसका मतलब पहले जो वो 2400 रुपया कमा रहा था, अब उसे मिल रहा है 2800। तो कितने का वृद्धि हुआ? 400 का वृद्धि कितना पर? 2400 पर इंटू 100। तो 4 चका 6, 6 चक 24, तो 100/6। ये आप जानते हैं 100/100 1/6 जो होता है 16 सही 2/3% होता है। परसेंट वैल्यू आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब ये काफी आसान क्वेश्चन है, और इसके हम पीछे वाले वीडियो में भी इसे हम देखे थे। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 2/3 की जगह 60/4 से गुना करता है। अब जैसे सीधे 3/5 के स्थान पर वो गुना करता है 7/4 से। तो आपको बताया था कि नीचे वाला को हमेशा क्या लेना, एलसीएम। तो 5 4 का एलसीएम हमेशा 20 होगा, इसे भी 20 से गुना कर देना है और इसे भी 20 से गुना कर देना। तो ये हो जाएगा 5, तो 7×5 = 35, ये हो जाएगा 4, तो 4×3 = 12। तो ये हो गया 12, 12 से हो गया 35, है ना। तो कितने का वृद्धि किया? तो 12 से 35। अब इसे हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3 और 2, 23 का वृद्धि कितना पर? 12 पर इंटू 100। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है शायद। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो आंसर भी आ चुका है, आधा है 191/2/3% आने वाला है। मतलब आप इसे सीधे कर दीजिएगा, 2300/12 को निकाल लीजिएगा परसेंट में, तो इतना ही आएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हमारा काम सोल्यूशन करवाना है। बोला है कि 3/5 के स्थान पर, हाँ 3/5 नहीं, 5/3 के स्थान पर, 5/3 के स्थान पर हो जाता है 3/5 हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेंगे, तो 3 5 का एलसीएम 15, तो 15 से इसको भी गुना, 15 से इसको 5 मर्त में कटेगा, 3 मर्त में, और ये 5 मर्त में, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब 25 7 तो 9 कर दिया गया। कितना का कमी? 16 का कमी किस पे? 25 पर इंटू 100। तो ये काटेंगे 25 चका 100, तो 16 चक 64, 64% की डिफरेंट त्रुटि पाया जाएगा, गलती पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला है कि 4/3, 4/3 की जगह 3/4 से गुना कर दिया गया। तो नीचे वाला कैल्शियम, तो 3 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 12, तो इसे भी 12 से गुना और इसे भी 12 से गुना, तो कटेगा 4 मर्त में, तो 4 चक 16 हो जाएगा। ये कटेगा 3 मर्त में, तो 3 3 9, तो 16 से 9 कर दिया, कितने की कमी कर दिया? तो 7 की कमी कर दिया, 16 पर इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा 700/16। तो देखिए अब कटेगा 16 चक 64, 16 चक 64, तो 4 से यही आ रहा, मतलब 43 सही 2/3, 43 सही 3/4%, राइट आंसर। अब ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। बोला चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए तो परिवार की खपत में कितने की कमी की जाए कि कुल खर्चा में परिवर्तन ज्ञात करें, है ना। तो कुल खर्चा में परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए 3 प्रकार का होता है कि एक हमारा होता है रेट होता है, एक होता है क्या, रेट होता है कि अगर 2 रुपया किलो रेट होता है, और एक हम लेते हैं वस्तु को लेते हैं, है ना। मतलब एक हमारा होता है वस्तु और एक हमारा होता है टोटल खर्च। एक हमारा क्या होता है, टोटल खर्च, है ना, टोटल खर्च। तो बोला अगर मान के चलिए कि रेट अगर 2 रुपया है और हम वस्तु 2 खरीदते हैं, तो हमारा खर्च टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस बात को बस हमें समझना है। तो पहला में बोला है कि किसी चीनी का दाम 16 सहित 2/3% बढ़ा दिया जाए। 16 सहित 2/3% का मान होता है 1/6। मतलब अगर रेट 6 था तो अब उसे 7 कर दिया गया, तथा
परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। परिवार की खपत मतलब खर्च, वस्तु की मांग 20% होता है 1/5, 20% 1/5, तो एक की कमी। तो पहले 5 था, अब कमी करके कर दिया गया 4। तो इसका मतलब 6 पचे 30, पहले अब हम देखेंगे तो 6 पचे 30 खर्चा था, तो अब हो गया 7 28 खर्चा। तो खर्चा क्या हो गया, घट गया। 30 था खर्चा, अब हो गया घट 28, मतलब 2 कमी हो गया। तो 2 का कमी हो गया 30 पर इंटू 100, तो 2 से काटेंगे 15। तो 1/15 मतलब 1/15 जो होता है वो होता है 6 सही 2/3%। मतलब 100/15 या 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन इसी के जैसा। चलिए, बोला सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/4, 57 सही तो 14×56, मतलब 57 से 1/4 जो होता है वो होता है 4/7, है ना, वो क्या होता है 4/7 होता है हमारा। तो देखिए, एक हमारा रेट होता है और एक हमारा वस्तु होता है और एक हमारा अंत में क्या होता है, टोटल रेट होता है, टोटल खर्च होता है। तो देखिए 57 से मतलब 7 से 57 से 1/4 मतलब 7 पर 4 बढ़ी, तो 7 पर 4 बढ़ गया, तो 7 4 11 बढ़ गया। और मूल्य भी 16 सही 2/3 बढ़ जाता है। 16 सही 2/3 जो होता है हमारा 1/6, मतलब पहले 6 बिकता था, अब बिकने लगा 7 वस्तु। तो सच्छक यहाँ पर हो गया हमारा 42 रुपये इनकम होता है, 11×7 = 77। तो कितना का वृद्धि हो गया भाई, तो वृद्धि जो हमारा हो गया 5 और 3 35 का वृद्धि कितना 42 पर इंटू 100। तो ये निकालना आपका काम है। तो इसे लिख रहे हैं सच्छक 42, 7×5 = 35 और सच्छक 42, तो ये हो जाएगा 500.6। अब ये निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। किसी फैक्ट्री में काम करने की मात्रा 50% बढ़ा दी जाती है। अब एक पॉइंट को देखिए, वर्क की मात्रा 50% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं वर्क, क्या लेके चलते हैं वर्क, मतलब वर्क अगर पहले 100 था, मतलब 100 मान के चलिए कि कुछ काम करते हैं, मान के चलिए वो 100 क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। तो वो पहले 100 चेयर बनाते थे, तो अब जो वर्क है उसका 50% क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब वो कितना चेयर बनाना पड़ेगा उन्हें, 150 चेयर बनाना पड़ेगा। आगे बोला आदमी की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि काम में पूर्व निर्धारित समय पर ही हो जाए। मतलब यहाँ पर बोला कि आदमी को कितना बढ़ाया जाए, मान के चलिए कि पहले कुछ आदमी था, तब में उसमें कितना जोड़ा जाए ताकि काम पहले जितना समय में खत्म होता था आज भी उतना ही समय में काम को खत्म कर लिया जाए, तथा नया मजदूर की कार्य क्षमता पुराने की से 25% अधिक है। तो ध्यान रखिएगा 25% का होता है 1/4, मतलब पुराना अगर 4 एफिशिएंसी से काम करता है तो नया एक बढ़कर वो कितना से काम करेगा 5। अब देखिए, तो एक हमारा हो जाएगा मैन हो जाएगा कि लोग काम कर रहे हैं, और एक हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा कि कितना एफिशिएंसी से। तो पहले जो 4 एफिशिएंसी से काम करते थे, तो बाय 4 एफिशिएंसी से कितने लोग चाहिए, तो 100 लाने के लिए किससे गुना करेगा 25 से, तब ना 25 चक 100 होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेज में वो कितने लोग थे, 25 लोग थे। तो अब बोला कि नया मजदूर कितना आया, तो नया आया इसका मतलब पुराना मजदूर तो पहले से है। तो सेकंड स्थिति में 25×100 मतलब 25 मजदूर 4 की एफिशिएंसी से वो तो 100 काम कर रहेंगे, तो टोटल 150 है तो उसमें 100 काम तो करेंगे ही। इसका मतलब 50 काम क्या करना पड़ेगा, 50 काम कुछ नए मजदूर को करना पड़ेगा। और नया मजदूर का जो एफिशिएंसी है 25% अधिक है, इसका मतलब नया का 5 है, तब काटेंगे 10। इसका मतलब नए की संख्या कितना हो गया 10, मतलब पहले पुराने 10 मजदूर थे, अब नए कौन आ गए 10 आ गए। तो मजदूर कितना बढ़े है ना, तो पहले थे टोटल 25 थे, अब बढ़ गए कितना 10 बढ़ गए इंटू 100। तो 25 चक्का तो 4 देंगे 40। इसका मतलब मजदूर की संख्या की में कितनी वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है और एक पजलिंग क्वेश्चन है। इसे आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। बोला एक परिवार में 25 केजी चावल तथा 9 केजी गेहूं की खपत होती है। मतलब एक फैमिली है, उसमें अगर राइस का देखा जाए
तो वो 25 केजी राइस को खाता है, और व्हीट गेहूं को देखा जाए तो वो 9 केजी गेहूं को खपत करता है और 350 रुपया खर्च करता है। मतलब पूरा खर्च इतना में उसे 350 रुपया होता है। आगे बोला है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। तो गेहूं के मूल्य का 20% मतलब होता है 1/5। मतलब अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपया है, अगर देखा जाए कि गेहूं का मूल्य अगर 5 रुपया है तो चावल का मूल्य 1 रुपया है। आया समझ में? अगर देखा जाए कि गेहूं का मूल्य 5 रुपया है, 5 रुपया है, तो चावल का मूल्य क्या होना चाहिए? 1 रुपया। ये फिक्स नहीं है, ये यूनिट में है। तो देखिए, तो 1 रुपया के हिसाब से कितना चावल खरीदा जाएगा? 25 रुपया में 25 केजी, और 5 रुपया के 9 पचे 45 रुपया, और ये टोटल रुपया दिखा रहा है 350 को। तो 25 45 हमारा कितना हो जाएगा? 5 5 10 के जो रात में 1 4 2 6 1 7 70, 70 रुपया दिखा रहा है 350 को। तो 70 7 पचे 35, तो 1 दिखा रहा है 5। तो अब इससे 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये इसका एक्चुअल रेट कितना होगा? 25 रुपया, और इससे 5 से गुना करेंगे तो इसका एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा? 5 रुपया। मतलब पहले 5 रुपए केजी चावल था और 25 रुपए केजी गेहूं था। आगे बोला, तब चावल की खपत में X% की कमी की जाए। मतलब कितने % की कमी की जाए कि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो जाए तथा चावल स्थिर रहे ना। अब यहाँ पर देखिए, अधिक गेहूं, एक लाइन को छोड़ दी, अधिक गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। तो यहाँ 25 का 20%, मतलब अब यहाँ 25 का 20%, 20% 1/5, मतलब अब 6/5 बढ़ाया जाए तो 5 25, तो 6 5 30, मतलब अब 25 था तो उसे कितना कर दिया जाए? 30 कर दिया जाए, है ना। 25 था तो 30 किया जाए। और क्या किया गया कि इसके मूल्य को सेम रखा जाए, इसका मूल्य में कोई कमी नहीं किया जाए, इसके मूल्य में कोई कमी नहीं किया जाए। तो अब जो पहले जितना, और पैसा उतना ही लगना है, पहले पैसा जितना लगता था 350, आज भी 350 ही लगना है। तो पहले गेहूं 25 था, अब दे रहा है 30। तो 30 के हिसाब से अगर 9 केजी का देखा जाए तो 9 3 27 कितना हो जाता है? 270 रुपया। तो 350 में 270 रुपया तो हमारा गेहूं का ही हो गया, तो ये घट गया, तो बच गया 5 3 8 80 रुपया। अब मतलब हमें 80 रुपया में 5 के हिसाब से कितना चावल होता है? तो 16 पचे 80। मतलब अगर अब हमें कितना खरीदना पड़ेगा? 16 केजी खरीदना पड़ेगा इसी रेट से, तब जाके हमें पैसा सेम टू सेम लगेंगे। तो पहले जो हमारे पैसे थे वो 25 केजी थे, मतलब पैसे नहीं, पहले जो हम कीमत मतलब वस्तु लेते थे वो 25 केजी, अब जो हमें वस्तु लेना पड़ रहा है 16 केजी। तो कितना का कमी हुआ? तो 25 में से 16 गया तो 9 का कमी हुआ, किस पे? 25 पे, तो पूरे पे कमी। तो 25 चका तो 9 चक 36, तो हमें टोटल ऑल ओवर कितना? 36% की कमी करना पड़ेगा, है ना। मतलब चावल का जो वजन है वो 25 केजी से अब हमको 16 केजी पे लाना पड़ेगा। मतलब 36% का क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, कुत्ता बिल्ली वाला प्रश्न है, ये फेमस है कुत्ता बिल्ली के नाम से, और ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाते हैं और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाते हैं। अधिक 45 जानवर हैं और उसके द्वारा 355 बिस्कुट खाए जाते हैं। मतलब जानवरों की संख्या देखा जाए तो टोटल 45 है। इसे 2 या 3 प्रकार से भी हम बना सकते हैं। तो देखिए, टोटल 45 है, जिसमें देखेंगे प्रत्येक बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट, प्रत्येक कैट 7 बिस्कुट खाती है, और प्रत्येक कुत्ता डॉग 9 बिस्कुट। मतलब ये जो कुत्ता है 7 बिस्कुट तो खाता ही खाता है और 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, और टोटल इस तरह से 355 बिस्कुट खा जाते हैं। तो देखिए, 7 बिस्कुट मतलब 7 बिस्कुट ऐसा है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों खाते हैं। इसका मतलब 45 जानवर में 7 जानवर तो हमेशा ही खाते हैं। तो 45 सत्ते 7 पचे 35 के 5 हाथ में, 7 28 और 3 31, मतलब 315 बिस्कुट तो खाना ही खाना है। तो अब बच गया हमारा 40 बिस्कुट। तो ये 40 बिस्कुट जो बता है किसके लिए? 2 जो एक्स्ट्रा कुत्ता जो खाता है 2 वो। अब जिसे 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब कुत्ते की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो जब टोटल 45 है उसमें 20 कुत्ता है तो 25 हमारा क्या हो जाएगा? कैट।
इसका मतलब बिल्ली हमारा, राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगर हमें इसे एक तरीका और से बनाया जाए तो उसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम उसे देखते हैं। अगला तरीका देखते हैं। ये जो तरीका है वो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का आता है। चलिए देखिए, हमारे पास दो तरह के जानवर हैं, एक हमारे पास बिल्ली है और एक हमारे पास डॉग है, और बोला है टोटल जानवरों की संख्या 45 है। तो अगर हम मान लें कि टोटल टोटल जानवर बिल्ली है, तो जब टोटल बिल्ली है तो बिल्ली खाती 7, तो 45 गुने 7 करेंगे तो 7 पचे 35 का 5, 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, और 7 चक 28, 29, 30, 31, तो 315। अगर बिल्ली की संख्या देखा जाए तो वो इतना बिस्कुट खाएंगे। और अगर टोटल कुत्ता रहे, टोटल क्या रहे कुत्ता, तो सब कुत्ता 9 खाता है, तो 45 नमा, तो 45 नमा होता है 450 में हटा देंगे तो ये हो जाएगा 405। लेकिन यहाँ बिस्कुट जो खाया जा रहा है वो कितना खाया जा रहा है, 305। तो ये घटाएंगे, तो उल्टा घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, और ये हमारा हो जाएगा, नहीं ये हमारा हो जाएगा 50। इसे जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40। अब कटेगा 5:4 में, तो 5 4 9, तो टोटल जानवर की संख्या 9 दिखा रहा है और 9 दिखा रहा है 45, तो 9 पचे 45, इसका मतलब 1 दिखा रहा है 5 यूनिट का। तो अगर कैट का दिखाया जाए तो 5 पचे 25 और डॉग का तो 5 20, तो 20 डॉग और 25 कैट। तो आप इसे दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए इसमें जो है प्रोसेस हमारा हो जाएगा लंबा, तो बेटर है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करें जो हम इस बार बनाने वाले हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या 820 है। देखिए सिरों की संख्या मतलब टोटल जो जानवर है वो 280 है। 280 में एक हमारा कबूतर है और दूसरा हमारा खरगोश है। अगर बोला कि टोटल, तो यहाँ पर देखें कबूतर की पैरों की संख्या हमेशा क्या होता है 2 और खरगोश की 4, तो 2 तो होता है और 2 एक्स्ट्रा होता है। तो कबूतर यहाँ 2 2 मतलब जितना भी जानवर है 280 जानवर है तो सबका तो कम से कम 2 तो होना ही है। इसका मतलब 280 जानवर है और सबका तो 2 होना ही है, तो 0 और 28 दूना 56, मतलब 560 टांग तो सबका होना है। तो टोटल 820 है, उसमें तो 560 टांग सबका होना है, तो 12 में से 6 गया 6 और ये 2 हो जाएगा, 5 7 में से 5 गया 2, मतलब 260 पैर। तो 260 पैर हमारा एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो किसका, खरगोश का। तब इसे 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 130। मतलब अगर खरगोश का देखा जाए तो खरगोश की संख्या 130 है, तो 280 में 130 खरगोश है तो कबूतर 150 हो जाएगा। तो बोला कबूतर की संख्या, तो कबूतर की संख्या 150। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुष की संख्या 5% है और तथा महिला की संख्या 9% है, बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या क्या होगी। तो वो जो संख्या थी वो 6000 थी। इसमें दो प्रकार के हैं, एक हमारा जो है मेल है और हमारा अगला फीमेल है। तो मेल है हमारा 5% और फीमेल है 9%। इसका मतलब 5% तो है ये है, प्लस 4% हमारा क्या है एक्स्ट्रा है। ये जो हमारा वो 5% तो फीमेल है ही और 4% एक्स्ट्रा। तो देखिए 5% तो है ही, तो एक्स्ट्रा हमारा कितना है 6000 है और 6500, इसका मतलब एक्स्ट्रा हमारा 500 है ना। तो अब देखेंगे 6000 का 5%, 6000 का 5% कितना होता है 625 300, तो 300 तो सब में है ही है। तो ये जो 200 है वही एक्स्ट्रा है, तो 200 एक्स्ट्रा क्या है 4% का, तो 4% हमें क्या होता है, मतलब फीमेल का जो 4% है वही हमारा दिखा रहा है 200, तो परसेंट हटाएंगे 4% हटाएंगे नीचे 100, अब बराबर 2000 200, तो ये चल जाएगा 200 ना, और ये चाट काटेंगे तो 4 5 20 मतलब 5000। तो फीमेल की जो संख्या निकाल के आई 5000, तो 6000 में 5000 फीमेल, तो मेल हमारा क्या होगा 1000। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरह से है। बोला किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, वो जनसंख्या हमारा वर्तमान में क्या है 5000 है। यदि पुरुष 6% है, मतलब मेल जो है वो 6% है
और हमारा फीमेल जो है वो 14% है। इसका मतलब 6% तो है ही है, 8% एक्स्ट्रा। तब एक साल के बाद शहर की जनसंख्या 5540, मतलब बढ़कर कितना हो गया, 540 बढ़ जाता है। तो पुरुष की वर्तमान संख्या निकालना। तो देखिए 5000 का 6% तो दोनों तरफ है, मतलब 6% तो ही है। अब ये 6% का हम निकालेंगे तो 6×25 = 300, मतलब 300 तो दोनों में है, तो बच जाएगा 240। और 240 जो है वो मेल का 8% एक्स्ट्रा, मतलब मेल नहीं फीमेल का 8% एक्स्ट्रा होने के बजाय अब यहाँ से परसेंट हटाएगा तो 2 शून्य यहाँ जाएंगे, तो 8×3 = 24, तो हमारा हो जाएगा 3000। इसका मतलब फीमेल हमारा 3000 है, तो मेल हमारा कितना होगा 2000, क्योंकि टोटल 5000 है। तो बोला वर्तमान में पुरुष की जनसंख्या 2000। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है भाई। बोला है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32% से फेल हो जाता है। मतलब कोई विद्यार्थी है कि वो 36 अंक प्राप्त करते हैं और 32 अंक से फेल हो जाते हैं। इसका मतलब उसके पास अगर 32 अंक और होता तो वो पास कर जाते हैं। आगे देखा यदि कोई 48% अंक लाता है तथा वह 64% अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब वो 64% ज्यादा लाता है। अगर वो 64% कम भी लाता तो वो पास कर जाता। तो दोनों पास आपस में बराबर है। अब इसे घटाएंगे तो 48 में से 36 गया तो हमारा बच जाएगा 8×4 = 12%। और ये जुटेंगे तो 4×2 = 6 और 96%। तो हमारा 1% दिखाएगा 12 के 12×5 = 60, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 8%। मतलब 1% दिखा रहा है हमारा 8 नंबर को। कितना दिखा रहा है 8 नंबर को। तो यहाँ 32 नंबर और लाता तो क्या होता, 32 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो 8×32, इसका मतलब 4% और लाता तो पास हो जाता। तो 36% ला चुका है, 4% और लाना है। इसका मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 40%। तो उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए। जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वो 50 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब जब कोई विद्यार्थी 40% लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 50 अंक और होते तो वो पास हो जाता। इधर देखते हैं, जब वो 50% अंक लाता है तो वो 40 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब वो 40 अंक ज्यादा लाता है। अब घटाएंगे तो 50 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10। और यहाँ पर आके ज्यादा लाता है तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें घटाना चाहिए। यहाँ पे हमें 40 नंबर घटाना चाहिए। तो इधर आ जाएगा 10%, तो इधर हो जाएगा 90। मतलब 1% दिखा रहा है हमारा 9 को। तो बोला उत्तीर्ण होने के लिए, तो देखिए 40% तो लाया ही था और लाना था 50 अंक। तो 1%, अब इसे हमें परसेंट में बदलना है। तो 50/9, तो ये हो जाएगा 40 × 50/9। तो 9×5 = 45, मतलब 45 सही 5/9%। इतना लाता तो वो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए 30% प्लस 5 अंक जरूरी है। और जब कोई इधर 40% लाता है तो वह 10 अंक अधिक लाता है, मतलब 10 कम लाता है तब पर भी पास हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 10% दिखा रहा है 15 को, तो 1% दिखा रहा है। अभी काटेंगे 5×2 = 5×3 = 15, ये कटेगा 5×2, ये 5×3 = 15, मतलब 3/2। तो 1% 3/2। तो बोला अधिकतम अंक कितने होना चाहिए, तो 1% हमारा है 3/2, तो 100%। अब ये काटेंगे 50, 5×3 = 15, मतलब 150 अंक मैक्सिमम होंगे, है ना। तो बोला उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 30% तो लाना है ही है, और 5 नंबर और चाहिए। तो 5 नंबर को हम बदल लेंगे परसेंट में, है ना। तो देखिए 1%, 1 नंबर हमारा, तो यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे कि 1% हमारा दिखा रहा है 3/2 अंक को, 3/2 अंक को। तो यहाँ पर एक अंक देखते हैं, एक अंक, तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह से 5 अंक, तो 5×2 = 10/3। तो यहाँ 30 है प्लस 10/3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये दोनों निकल गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, बस टाइम लेने वाले क्वेश्चन में से ये नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं तो 20% वोट अवैध जाता है। तो मान चलिए कि टोटल वोट की संख्या x है, तो x में 20% वोट अवैध है। 20% वोट 20% 1/5 होता है। 20% का फ्रिक्शन 1/5 होता है। तो 5 में एक वोट बर्बाद है, तो वोट पड़ा कितना, 4/5। आगे बोलता है जीतने वाला प्रत्याशी 70%, मतलब कहने का मतलब है 100 वोट होगा, उसमें जीतने वाला 70, तो हारने वाला कितना लाएगा, 30। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 40%। मतलब 40% से, मतलब अगर इससे कोई जीता होगा तो वही 40% से जीता होगा, और वही दिखा रहा है 9600। तो 40% का फ्रिक्शन होता है 2/5, और ये टोटल हमें दिखा रहा है 9600। तो अब काटेंगे, 4 दूना 8, तो 8 है कम 8, और 8 दूना 16, ये हो जाएगा 1200। तो एक्स बराबर 5 5 25, तो 12 गुने 25, तो हो जाएगा 1200 गुने 25। तो 25 धन 150, 25 धन 50, 3,000, और ये 2 शून्य। तो टोटल वोट की संख्या इतना हो जाएगी। फिर बोला वैध मत, कितना वैध मत है, तो 3000 में वैध मत कितना हमारा था, 4/5। तो 4/5, 5 से काटेंगे 6000, तो 6 चक 24,000। तो 24 हमारा वैध मत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार में से 20% मतदान वोट नहीं करते हैं। तो मानिए कि टोटल एक्स है, उसमें 20% वोट नहीं करते हैं, तो वोट करते हैं 80%। 80% 40/5, 4/5। डाले गए 12.5% वोट अवैध हो जाते हैं। 12.5% मतलब होता है 1/8। 8 में एक खराब हो जाता है, तो वैध कितना होता है, 7/8 होता है ना, 7/8। और जीतने वाले 60%, तो हारने वाले, अगर जीतने वाला 60 है तो हारने वाला 40, तो डिफरेंस कितना, 20%, और 20% होता है 1/5। और ये टोटल 5600 वोट प्राप्त होते हैं। आप इसे काटेंगे, 7 28 दूना 56, ये 200 हो जाएगा। 55 25 25 200, तो 200 गुने 200, तो हमारा इधर से गुना करना पड़ेगा 200, तो 40,000। तो वोटों की संख्या 40,000 टोटल हो जाएगा। अगला है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, टोटल वोट एक्स है, तो एक्स में 10% नहीं डालते हैं, तो डालते हैं 9/10। डाले गए वोट में 11 से 1/9% वोट अवैध है। 11 से 1/9 मतलब 1/9 अवैध है, तो वैध कितना है, 8/9। तो जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 75%, तो जीतने वाला 75 प्राप्त करता है, तो हारने वाला 25, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 50%। मतलब वोट जो जीता है वो 50% से, 50% 1/2, और जीता है वो कितना से, 2000 से। तो अब ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएंगे, ये 4 कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 5 20, 500 गुना 1 शून्य और बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5000। तो मैक्सिमम वोटों की संख्या 5000। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% वोट नहीं डालते हैं, तो कुल वोट एक्स है, उसमें 10% नहीं डाला, तो हमारा डाला 9/10। बचे वोटों में 10% अवैध हो जाते हैं, तो फिर वैध कितना है, 9/10। जीतने वाले व्यक्ति 70%, तो हारने वाला 30%, तो दोनों का डिफरेंस 40%, और 40% दिखाता है 2/5 को, और वोट आया 72-90। अब काटेंगे 2 से, ये हमारा हो जाएगा 5। देखिए 9 से काटेंगे, तो 8 9 72, 810, और 9 से 9 9 में 81, 90। अब हो जाएगा 25 दे के 250, तो x बराबर हमारा जाएगा 90 गुने 250। तो 25 नामा 2 25 पर 2 शून्य, तो 22,500 राइट आंसर। चलिए आगे बोला, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/5% बढ़ गई। तो चलिए 16.2/5%, माना कि जनसंख्या x थी, तो अब बढ़ हो गई 16.2/5, 2/3, मतलब 16.2/3 होता है 1/6, मतलब बढ़ के 6 थी, तो 6 से बढ़ के 7 हो गई। आगे बोला 37 से 1/7, मतलब 3/8 होता है, तो 3/8 घट गई। इसका मतलब पहले 8 थी तो 3 घट गई, तो हो गया 5/8। आगे बोला है, परंतु तृतीय वर्ष इतना बढ़ जाती, 57 सही, मतलब चौथिया 42, 14 चक 56, मतलब 4/7, 4 बढ़ जाती है, तो 4 बढ़ जाती है, तो 11/7 हो जाती है। और वर्तमान में जनसंख्या जो अभी है बढ़ने के बाद 165
इतना है, तो तत्काल में अभी क्या होगा, तो काटेंगे 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 पचे 55 और 1 2 3 शून्य। अब काटेंगे 5 से, तो 5 या 15 ये हो जाएगा 3000। ये 7 से 7 खत्म, तो 8 48, तो ये गुना हो जाएगा 48। तो अब x का मान जो निकल गया, तो 8 या 24 के 4 हाथ में 2, अच्छा 12 2 14 और 1 2 3 शून्य, तो 1,44,000। आगे बोलता है एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर, तो आय का 5% यात्रा पर, तो मानिए कि उसका आय x था, तो x का 5% यात्रा पर, तो बचता है हमारा 95%, तो 95 होता है 19/20। फिर बोला बच्चे का 20% भोजन पर, तो खर्च कर देता है 20% भोजन पर, तो बचता 80%, 80% 4/5, और 120 रुपये दान कर देता है, मतलब 120 रुपये क्या कर देता है, दान कर देता है। तो अब उसके पास बचा है 1400 रुपया। तो अब काटेंगे 4 पचे 20, तो x इंटू 19/20, अब ये माइनस उधर जाके प्लस में, तो हो जाएगा 0,251। अब काटेंगे 19 से 19 80, तो x बराबर 8 दूना 16 पर 2 शून्य 1600, 8 दूना 1600। ऑप्शन में कहीं गलतियां हैं, या तो ऑप्शन गलत है या हमसे कुछ मिस्टेक हो चुका है, हम इससे और देखते हैं। तो 1400 एक 1520, 1520 है ना। अभी काटेंगे 19 से 19 से 19 मत में, और ये हो जाएगा 25 सॉरी, तो ये हमारा यहाँ पर 25 होने वाला है। तो हम यहाँ जो गुना करेंगे 25 को 80 को गुना करेंगे 25 से, तो 25 200 मतलब 2000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। हम बोले कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो वो हमारी गलती थी। आगे बोलते हैं, लाजवाब और अच्छे क्वेश्चन। एक कंडक्टर के पास कुछ तार है, तो हम चलिए मानते हैं उसके पास x तार है, उसका 10% भाग चोरी हो गया, इसका मतलब बचा उसके पास 90%, मतलब 9/10 भाग बचा, चोरी कर ले गया। बचे भाग का 70% बेच दिया, तो बचा उसके पास 30%, 30% मतलब होता है 3/10। और तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि उसके पास अभी 810 बच रहा है। अब देखिए 9 तिया 27, तो 27 तिया 30 हो जाएगा, तो 30 गुने 100 तो 3000। तो इतना मीटर तार हो उसके पास अभी बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी है, तो चलिए x है उसमें 20%। अब यहाँ देखिए धार्मिक किताब की बात कर रहा है, तो बाकी किताब को हमें हटाते जाना, तो 20% किताब हिंदी है, तो बाकी कितना बचा होगा 80%, 80% 4/5। आगे बोला बची हुई किताब का 50% अंग्रेजी है, तो बचा कितना 50%, तो 50% 1/2। शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, तो फ्रेंच है तो बचा 70%, मतलब 7/10। और ये बचता अंतिम में 6300। तो 7 63 900, ये कट जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 900 इंटू 5 पचे 25, तो 25 नमा 2 25 पर 2 शून्य, तो पुस्तकों की संख्या इतनी हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा उससे आगे विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता को 28% लाभ पर बेचता है, तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक के लिए इतना है। मतलब मान चलिए कि कोई वस्तु है और उसका मूल्य 100 रुपये है, तो ये बोला कि अगले को वो 25% के लाभ पर, 25% 1/4 होता है, तो 4 के लाभ पर तो 5/4 हो जाएगा। उसी तरह से आगे बोला विक्रेता फुटकर विक्रेता उसे 20% लाभ, 20% 1/5 मतलब लाभ, तो 6/5 पर आगे बेच देता है। उसी प्रकार से बोला 28% का लाभ पर, तो अगले को 28% के लाभ पर, तो 28% मतलब 128/100। अभी 5 से 5 कट जाएगा, ये काटेंगे 5 से, ये काटेंगे हमारा 50 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 56, 50 10 60 64, तो ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25।
अब ये काटेंगे 4 से, 8 चक 32, और ये दिखा रहा हमें 9600, तो 8 छक 48, और 48 दूना, तो ये 5 से कटेंगे तो 5 दूना, ये 25 है, तो 25 दूना 50 पर 2 शून्य, तो ये हो जाएगा 5000। चलिए लेटेस्ट और लाजवाब और मजेदार क्वेश्चन बोला है, एक आदमी जुए के 3 बाजियां खेलने के बाद वह अपने पास आरंभिक धन का आधा धन पाता है। मतलब एक व्यक्ति है, वो 3 बार जुआ खेलता है, 3 पारी खेलता है, तो स्टार्टिंग में अगर उसके पास 100 रुपया था, तो लास्ट में उसके पास आधा बचता है, 100/2 रुपया बचता है ना। जुए के शर्त अनुसार यदि वो प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपया मिलेंगे। मतलब जैसे अगर वो जीतता है तो उसे 100 रुपया मिलेंगे, परंतु वह अपने कुल धन का 50% जमा कर देता है, और जैसे वो जीतेगा तो उसका 50% 1/2 जमा भी कर देगा, वापस जमा करना होगा। यदि वो तीनों पारियां जीतता है तो आरंभ में उसके पास कितना धन था, मतलब स्टार्टिंग में अगर तीनों पारी जीते तो पहला पारी जीतेगा तो उसे मिलेगा 100 रुपया, और जैसे 100 मिलेगा तो उसका 1/2 से जमा करना पड़ेगा। फिर दूसरा पारी में उसे मिलेगा 100 रुपया, और जैसे 100 रुपया मिलेगा तो उसे तुरंत 1/2 हिस्सा जमा करना पड़ेगा। और फिर तीसरा में जैसे ही इसे 100 रुपया मिलेगा तो एक्चुअली में फिर अंत में भी इसे 1/2 रुपया जमा करना पड़ेगा, और अंत में से 1/2 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया। अब ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस x, या यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे अंदर अंदर ही पहले कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अब 1/2, तो यहाँ हो जाएगा x/2 प्लस 50, अब इसमें जोड़ेंगे 100, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 150, और उसका हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा x/4, और ये हो जाएगा 75, और उसमें अब क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, ये वाला 100 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 75, 175, और ये दिखाएगा हमें x का, तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअली में जो a आएगा 175 बराबर a आ जाएगा माइनस में, तो 4x में 1x गया तो 3x/4, 3 से काटेंगे, ये 3 से कटेगा नहीं है ना, तो ये अब 4 एक गुना हो जाएगा, तो 175 चका 400 और 300 700 और अपॉन 3, तो x का जो मान आएगा वो 700/3 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए आगे बोला, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतों ने वोट नहीं डाला, तो चलिए टोटल x है, उसमें 20% वोट नहीं डाला तो डाला 80%, 80% बोले तो 4/5 डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध है, तो 600 वोट जो अवैध है उसे हम क्या करेंगे, 600 वोट को हटा देंगे, तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। 75% मतलब 75 जब ये प्राप्त करता है तो हारने वाला 25 प्राप्त करेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 50%, तो जो जीतता है वो 50% से 50% कहलाता है 1/2, क्या कहलाता है, 1/2 कहलाता है, और ये दिखा रहा है 1500। चलिए अब 2 से भागा है, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 600 बराबर 30,000। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3600, 4x/5, अब 4 से काटेंगे तो 9 चक 36, 900, तो x बराबर 9 पचे 45, तो 4500, तो x का मान मतलब पंजीकृत वोटों की संख्या टोटल कितना हो गया, 4500। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर में परसेंटेज में अगर देखा जाए तो अब लगभग 50 क्वेश्चन और बचे हैं, और इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अंत तक टिके हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वैसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि वो मैथ पढ़ना चाहता है और सॉल्यूशन देखना है, और तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।